आज के एपिसोड में शुरुआत होती है जब सुधा रमन को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। वो ताना मारते हुए कहती है कि आखिर वो कब तक दूसरों पर निर्भर रहेंगे। उसकी ये बात सुनकर इशिता को बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत सुधा को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रमन शांत रहते हुए जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि सुधा ने कई बार उनके परिवार को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन आज भी उनका पूरा परिवार एक साथ खड़ा है। उनके लिए यही सबसे बड़ा जवाब है। रमन आगे कहते हैं कि पहले से अब वो और ज़्यादा मजबूत हो गए हैं, क्योंकि उनके साथ उनके परिवार का पूरा साथ है। ये सुनकर भल्ला परिवार के सभी सदस्य एक साथ खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, जिससे साफ दिखाई देता है कि उनका रिश्ता कितना मजबूत है। रमन फिर सुधा से कहते हैं कि अगर उसके पास भी ऐसा परिवार होता तो शायद उसकी ज़िंदगी अलग होती। शायद उसका पति उसके साथ होता, उसका भाई जिंदा होता और शायद उसके अंदर इतना घमंड भी नहीं होता। रमन की ये बात सुनकर सुधा बिल्कुल चुप हो जाती है और कुछ भी नहीं कह पाती। इसके बाद भल्ला परिवार वहां से चला जाता है। अगली सुबह इशिता नहाकर कमरे से बाहर आती है और देखती है कि रमन लैपटॉप पर कुछ काम कर रहे हैं। वो उन्हें गुड मॉर्निंग कहती है और पूछती है कि वो इतनी सुबह क्या कर रहे हैं। रमन बताते हैं कि वो आलिया के नए प्रोजेक्ट में उसकी मदद कर रहे हैं। इशिता उन्हें थोड़ा आराम करने के लिए कहती है, क्योंकि उन्हें बाद में थेरेपी के लिए भी जाना होता है। फिर इशिता उनसे पूछती है कि आज ऑफिस जाने के लिए वो कौन सी शर्ट निकाले। रमन मुस्कुराते हुए पूछते हैं कि क्या सच में उन्हें फिर से ऑफिस ज्वाइन करना चाहिए। इशिता प्यार से कहती है कि उन्हें बहुत अच्छा लगेगा अगर रमन फिर से ऑफिस जाने लगे। ये सुनकर रमन भी मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं कि उन्हें अपनी पत्नी बहुत पसंद है, क्योंकि वो बिना कहे ही उनकी बातें समझ जाती है। इशिता अलमारी से एक शर्ट निकालती है, लेकिन रमन कहते हैं कि उन्हें वो पसंद नहीं आई। फिर वो दूसरी शर्ट निकालती है, लेकिन वो भी उन्हें पसंद नहीं आती। जब इशिता तीसरी शर्ट लेने जाती है तब रमन इशारे से बताते हैं कि पहली शर्ट ही ठीक है। इशिता मुस्कुराती है और हंसते हुए उन्हें हल्का सा डांटती है। दोनों के बीच ये छोटा सा प्यारा पल देखने को मिलता है। इसके बाद रमन और इशिता कमरे से बाहर आते हैं। पूरा परिवार नाश्ता कर रहा होता है। रमन के पिताजी पूछते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं। रमन बताते हैं कि वो आज फिर से ऑफिस जा रहे हैं। ये सुनकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। रोमी मजाक में कहता है कि अब रमन के आने से ऑफिस का काम आसानी से संभल जाएगा। इशिता मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती है कि रमन को हमेशा मजबूत बनाए रखें। दूसरी तरफ मणि रूही से बात करते हुए कहता है कि आज रमन के लिए बहुत खास दिन है, क्योंकि वो लंबे समय बाद ऑफिस जा रहे हैं। वो इसके लिए इशिता की भी तारीफ करता है। रूही बताती है कि वो रमन के लिए उनकी पसंदीदा ब्राउनी लेकर जा रही है, क्योंकि आज उनका ऑफिस में पहला दिन है। मणि उसकी इस सोच की तारीफ करता है और उसे ब्राउनी का पैकेट दे देता है। उधर रोमी और रमन ऑफिस की बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं। रोमी कार पार्क करने चला जाता है और रमन वहीं इंतजार करते हैं। जब रमन अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि वहां सीढ़ियां हैं। तभी सिक्योरिटी गार्ड एक रैंप लेकर आते हैं और बताते हैं कि इशिता ने पहले ही कह दिया था कि यहाँ रैंप लगा दिया जाए ताकि रमन को परेशानी ना हो। ये देखकर रमन भावुक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जब तक किसी इंसान के साथ खुद कोई मुश्किल नहीं आती तब तक वो जिंदगी की सुविधाओं को सामान्य समझता रहता है। रमन रोमी से कहते हैं कि सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी लोगों के लिए भी सुविधाएं होनी चाहिए जिन्हें ऐसी ज़रूरत होती है। वो रोमी से कहते हैं कि ये रैंप यहाँ से हटाया नहीं जाना चाहिए ताकि भविष्य में भी किसी को परेशानी ना हो। रोमी उनकी बात से सहमत हो जाता है और दोनों ऑफिस के अंदर चले जाते हैं।